हे डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 4 फरवरी 2022 को है तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दिया आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के वायरल क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके सीधे सीधे यहां से एग्जाम में आपको लगभग 70% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको हम ये नहीं कहते कि 100%, हाँ, लेकिन इतना श्योर आपको बता सकते हैं डेफिनेटली कि 70% यहां से आपको क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे, पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उसके पास अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। कहलाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज यानी 1922 ईस्वी में यानी किसने किया था। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका दयाराम साहनी है, दूसरा आपका राखलदास बनर्जी, तीसरा माधव सेठ है, चौथा आपका रंगनाथ राव है। तो एक नंबर सवाल का आपको डेफिनेटली आंसर मालूम ही होगा कि 1922 ईस्वी में किसने किया था, यानी राखलदास बनर्जी ने किया था। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ में आपको रहता है क्या आर.डी. बनर्जी अगर भी रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा राखलदास ही बनर्जी होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर देता है और आपको बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं रहने की वजह से वो यानी आंसर मालूम होते हुए भी वो गलती कर देता है, इसलिए आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। मोहनजोदड़ो की किस भाषा का शब्द है, यानी मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। पहला आपका हिंदी का है, दूसरा सिंधी, तीसरा उर्दू, चौथा आपका फारसी है। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता ही होगा यानी सिंधी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 3 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। पहला आपका सिंध में, दूसरा बंगाल में, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा आपका राजस्थान। तो देखिए कालीबंगान जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कालीबंगान जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा यानी राजस्थान में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से मिला था। पहला आपका हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा रोपर, चौथा आपका कालीबंगान। तो बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण जो मिला था यानी किस स्थान से मिला था, ये आपका हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका यानी कहाँ पे हो जाएगा, सिंधु घाटी में। कहाँ हल का प्रमाण जो मिला था कहाँ पे मिला था, यानी कालीबंगान में मिला था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका हिटलर दिया हुआ है, दूसरा आपका नेपोलियन, तीसरा आपका बिस्मार्क, चौथा आपका मुसोलिनी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र की तुलना किस शासक से की जाती है, तो इसका आंसर आपको जाएगा आपका नेपोलियन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 6ठा नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी किसने कराई थी। पहला अशोक है, दूसरा आपका कनिष्क, तीसरा आपका रुद्रदमन, चौथा आपका स्कंदगुप्त। तो अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराया था किसने कराया था, यानी रुद्रदमन ने कराया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पहला गंगा सोन है, दूसरा सोन यमुना है, तीसरा आपका कृष्ण कावेरी, आपका चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यानी गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी पर किया था, लेकिन यहाँ आपका पुनपुन नदी दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर यानी किसने किया था, यानी उदयन ने किया था। आपको पता होगा उदयन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां नंबर सवाल देखिएगा क्या कहलाता है कि इंडिका के लेखक कौन है। पहला आपका कौटिल्य, दूसरा मैगस्थनीज, तीसरा आपका वानभट्ट, चौथा आपका हरिसेन। तो इंडिका के लेखक जो आपका यानी कौन है, यानी मैगस्थनीज होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर सवाल देखिएगा। अशोक किस वंश का शासक था। जो अशोक जो था वो किस वंश का शासक था। पहला आपका नंद है, दूसरा आपका गुप्त है, तीसरा आपका मौर्य है, चौथा आपका शुंग है। तो बताइए अशोक किस वंश का शासक था। इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी, यानी मौर्य वंश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अशोक किस वंश का शासक था, यानी मौर्य वंश का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। पहला आपका अर्जुन है, दूसरा आपका भीम, तीसरा नकुल, चौथा आपका इनमें से सभी। तो पता होगा द्रौपदी यानी जो किसकी पत्नी थी, इसका आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अभिमन्यु किसका पुत्र था। अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का था या सहदेव का था। तो अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका अर्जुन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कहलाता है कि महाभारत यानी महाभारत के लेखक कौन है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका दिया हुआ यानी वाल्मीकि, दूसरा आपका मनु, तीसरा वेदव्यास, चौथा आपका तुलसीदास। तो महाभारत का जो लेखक है यानी वेदव्यास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यानी कहाँ पे हुई थी। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बोध गया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। पहला आपका जैन, बौद्ध, हिंदू या आपका शैव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है।
तो त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, इसका आंसर आपका बहुत राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबरनामा के लेखक कौन है? पहला अबुल फजल, दूसरा आपका अलबेरुनी, तीसरा आप देखिएगा हुमायूं या चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अकबरनामा का लेखक जो है आपका यानी अबुल फजल होगा, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने लगाया था, बाबर ने, आपका जहांगीर या आपका शाहजहां? तो देखिए तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, और अकबर इसका पहला सेवन किया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? इब्न बतूता ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक या आपका राजिया सुल्ताना? तो बताएंगे 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार का निर्माण जो ये आरंभ किया था यानी किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका आरंभ किया था, और इसको पूरा जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हुमायूं का भाई कौन था? पहला आपका कामरान, दूसरा अस्करी, तीसरा आपका हिंदाल, चौथा इनमें से सभी। तो हुमायूं का जो भाई था यानी कौन था? इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाभारत का प्रथम मुगल सम्राट यानी कौन था? नहीं सॉरी, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? पहला आपका बाबर है, दूसरा अकबर, तीसरा आपका शाहजहां, चौथा आपका औरंगजेब। तो भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था वो कौन था? यानी बाबर था। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट यानी बाबर था, यही ने बाबर ने ही 1526 ईस्वी में किसका यानी मतलब इसका मुगल का क्या, मुगल सम्राट का यानी मुगल का क्या रखा था यानी नींव रखा था, यानी मुगल साम्राज्य का नींव रखा था कौन? बाबर ने ही। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बाबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा, तुझके बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था, फैजी ने, आपका अबुल फजल या आपका हुमायूं? तो आपको पता होगा यानी तुझके बाबरी जो है क्या लिखा था? यानी बाबर लिखा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? यानी बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, दीन इलाही ने अकबर से संबंधित है, क्योंकि अकबर के द्वारा ही 1581 में यह धर्म चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा 22वां सवाल। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, आपका 1348 ईस्वी में? तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था वो 1336 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, चिदम्बरम या आपका बंगलोर या दिल्ली? तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका यानी कहाँ पे, यानी हम्पी में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विजयनगर के शासक को अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, सामंत कहते थे, अमात्य कहते हैं, दीवान कहते थे? तो आपको पता होगा विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते हैं? राय कहते थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा मानती थी, अंडाल या आपका कराईकल या इनमें से सभी? तो सबको पता होगा यानी विष्णु को अपना पति जो मानता था यानी कौन मानता था? चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी कहीं आपको अंडाल दिया हुआ रहेगा तो अंडाल में क्लिक कर देना, लेकिन अगर जहां आपका इनमें से सभी रहेगा तो इनमें से सभी में क्लिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, रामानंद के शिष्य कौन थे? पहला आपका रैदास है, दूसरा कबीर है, तीसरा धन्ना एवं पीना, इनमें से सभी? तो रामानंद के शिष्य जो थे यानी इनमें से सभी थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं रामानंद के शिष्य आपको बताना, इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है, अजमेर में है, आपका पंजाब या बंगाल? तो देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो दे देते हैं, कोई बच्चे अजमेर बता देते हैं, लेकिन अजमेर नहीं है, इसका दिल्ली होगा, कि जहाँ आपका ख्वाजा मोइन चिश्ती की बोले तब आपको अजमेर देना है। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का था, मिस्र का, तुर्की का या ईरान का? तो इब्न बतूता जो था आपका यानी मोरक्को था, इसका आंसर आपका मोरक्को विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किताबुल अहलम किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन या आपका राजिया सुल्तान या आपका सिकंदर लोदी? तो आपको पता होगा यानी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर क्या 1600 ईस्वी में होगा, आपका 1610 या 1605 या 1615? तो इसका आंसर आपको बताना होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था? पहला आपका सिद्धू एम कनू था, गोमधर कुंवर था, आपका चीतर सिंह था, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। संथाल विद्रोह का नेता आपका यानी सिद्धू एम कनू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्ट, बुकानन रीड या इनमें से सभी? 33 का आंसर बताइए, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यानी मार्टिन बर्ड आपका ऑप्शन में अगर रहेगा तो सिर्फ मार्टिन बर्ड में कभी रहेगा तो दे देना। ठीक है, या आपका इनमें से सभी रहेंगे तो इनमें से सभी टिक करना है। चलिए इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे।
उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था या आपको चीतर सिंह था या आपको बताना है गोमधर कुंवर था या आपका बिरसा मुंडा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिरसा मुंडा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 35 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो दामिनी की क्या था आपको पता ही होगा, यानी भूभाग था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार मठा संतोन के विद्रोह का नेता कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, दिलीप सिंह था या आपका श्री कृष्ण सिंह था या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 18 बिहार मठा संतोन के विद्रोह का नेता जो था वो कौन था? तो आपको वीर कुंवर सिंह था, आपको पता होगा, यानी वीर कुंवर सिंह था। लेकिन यहाँ आपका क्या है कि यहाँ दी हुआ ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मंडिका या इनमें से सभी? तो बताइए 37 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है नाम से किस नाम से जाना जाता है? नहीं, इनमें से सभी नाम से जाने जाते हैं। छबीली नाम से भी जाने जाते थे, मनु या मंडिका भी नाम से जाने जाते हैं। नहीं, इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह को यानी किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा था? कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार या जवाहरलाल नेहरू या वीडी सावरकर? तो इसका आंसर आपका कार्ल मार्क्स यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, जो 1857 का क्रांति जो आरंभ होने का तिथि था वो 31 मई का था। ठीक है, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर हर जगह होने लगा था, यानी 10 मई से ही होने लगा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला के नाम से किसे जाना था? फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट डेविड, फोर्ट विलियम या आपका इनमें से कोई नहीं? तो कलकत्ता में जो है अंग्रेजों का किला का नाम क्या था? यानी फोर्ट विलियम था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? 1909 में, 1910 में या 1914? आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राजधानी जो कलकत्ता से जो स्थानांतरित दिल्ली जो किया गया था वो 1911 में किया गया था, लेकिन आपको पता होगा ये इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका 1911 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1509, 1510, 1512, 1515? तो पता होगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, लागू 1510 में। ठीक है, कब पता होगा पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब किया था? यानी 1510 में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि वास्को डी गामा जो भारत जो पहुंचा था यानी कब पहुंचा था? यानी 20 मई को पहुंचा था। आप लोग अगर कहीं देखिएगा 20 मई, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका 20 में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 17 में 1498, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? 1871 में, 1872 में, 1891 में, आपका 1894? तो बताइए अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुआ था यानी कब हुआ था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 को हुआ था, आपको पता होगा। पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो आपको पता होगा इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका गुजराती भाषा में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया था? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो 1893 गया था, और वापिस जो आया था यानी 1915 आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आपका महाराष्ट्र? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है यानी किससे है? बिहार से, जो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए ये भी आपको पता होगा। देखिए 48 नंबर सवाल आपका जो आपके स्क्रीन पे, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर यानी चंपारण गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष या आपका गोखले या आपका राजकुमार शुक्ल? तो देखिए 1917 में जो गांधी जी गया था यानी राजकुमार शुक्ल के आदेश पर, मतलब ये अनुरोध पर गया था। ठीक है, कहाँ पर? यानी चंपारण में, और आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, 1920, 1922, 1930, 1942? तो आपको पता होगा यानी 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा पूना समझौता जो हुआ था यानी ये आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट यहीं तक आज के क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, और लॉन्ग वीडियो बनाने से आप लोग बोर फील करते हैं, इसीलिए हम यानी इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे। चलिए पार्ट 2 हम लोग कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो का लाइक करने का टारगेट जो है 1K का है, आपको 1K जल्दी फटाफट आप लोग लाइक करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका